नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ऑपरेशन अतीक, जिससे जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरा और साबरमती जेल से यूपी पुलिस अतीक को प्रयागराज लेकर जा रही है। इस दौरान इससे जुड़ी हुई 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बॉर्डर में एंट्री करते हुए शिवपुरी से रामनगर टोल प्लाजा से काफिला यहां से गुजरा और सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास अतीक अहमद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैन से उतारा गया। जब उससे पत्रकारों ने सवाल किया क्या डर लग रहा है, तो उसने जवाब देते हुए कहा काहे का। शिवपुरी में सीमा में एंट्री करते हुए खराई चेक पोस्ट पर काफिले के साथ एक गाड़ी से मवेशी के भी टकराने की बात सामने आई और जिसके बाद कुछ समय के लिए लगभग 30 से 40 सेकंड्स के लिए काफिले को रोका गया और इसके बाद काफिला झांसी की तरफ बढ़ चला आगे। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में लगातार जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, जिस वीडियो में काफिले के साथ किसी एक वाहन के साथ दरअसल एक मवेशी टकराया था और उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर अब देखिए किस तरह से एक गाय वहां वैन से टकराई और कुछ देर के लिए वहां पर काफिला रोका गया। और उसके बाद हालांकि गाड़ियों से किसी भी गाड़ी से कोई नहीं उतरा और वापस खराई चेक पोस्ट से आगे की तरफ को ये काफिला बढ़ चला। वो वीडियो आपको फिर से दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप देखिए तस्वीरों में पहले से ही वहां पर लोग खड़े थे और इस बीच गाड़ी यानी वैन जो है वो आ रही है और अचानक वैन के सामने एक मवेशी भागता हुआ रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है और वो वैन से टकरा जाता है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी। आप देखिए एक बड़ा अच्छा खासा ये ट्रक जो है जिस वैन में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है उससे एक मवेशी टकराता है। हालांकि ड्राइविंग साइड पर जो ड्राइवर इस वैन को चला रहे थे उन्होंने गाड़ी रोककर दरवाजा जरूर खोला, लेकिन संभव है कि अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर या फिर अपने विवेक पर उन्होंने गाड़ी से उतरना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस बीच इस रास्ते पर कुछ भी अनयूजुअल, कुछ भी अप्रत्याशित अगर घटित हो रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से वो ड्राइवर गाड़ी से नहीं उतरा। तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब और तस्वीरें आपको हम बता दें। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल शिवपुरी क्रॉसिंग के दौरान की तस्वीरें हैं, जब शिवपुरी क्रॉस करा था ये पूरा कॉन्वॉय, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस और कई अन्य वाहन इस कतार में आपको दिखाई देंगे। और ये सुबह की तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखाते चले, जब अतीक अहमद को कुछ देर के लिए वहां पर रेस्ट वॉशरूम जाने के लिए उस वैन से उतारा गया था। और वैन में 2 दरअसल वैन्स हैं यहाँ पर और दोनों ही वैन्स चल रही हैं। कभी वैन अतीक अहमद वाली आगे होती है, कभी दूसरी वैन, चूंकि इन दोनों वैन्स में अच्छी खासी संख्या में पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं ऑटोमेटिक हथियारों के साथ। और बढ़ते आगे बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम की। जी हां, हिंदू राष्ट्र के बाद अब बागेश्वर सरकार एक और बयान को लेकर सुर्खियों में है। जबलपुर में एक कथा के दौरान उन्होंने कहा कि हनुमान जी अब बचाओ, पहले जमाना अच्छा था, लड़के लड़कियों से शादी करते थे, लड़की लड़के से शादी करती थी, लेकिन आजकल तो कार्ड्स को पढ़ना पड़ता है कि लड़का लड़की से शादी कर रहा है या लड़के से। हम तो एक दिन सोच रहे थे कि बताओ ऐसे युग में हमारा जन्म हुआ जब लड़का लड़के से ही शादी कर रहा है। ये विदेश में बहुत चलता है, अब हमारे यहाँ शहरों में भी ये सब होने लगा है और लड़के की शादी के लिए लड़की की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने भी इस तरह की शादियों को मान्यता देकर हद कर दी।
विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं, हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो, जय हनुमान जी अच्छो जो गाओ। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म भाव जब लड़का ही लड़का की शादी हो रही, कुछ दिन बाद तो फिर स्थिति विचित्र हो जाएगी। और ये विदेश में बहुत चलता है, भारत में तो, विदेश में तो सब कुछ चलता है पर भारत में तो ना चले। आओ अब हनुमान जी बचा। हाँ हाँ महाराज जी, ये शहरों में होने लगा है, बड़े बड़े शहरों में अब लड़का को विवाह करने के लिए लड़की की आवश्यकता नहीं है। वैसे व्यवस्था ठीक है, हमारे गांव में भी 2-3 रड़ुअन की शादी नहीं हो रही। क्या अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अब क्या करें। तो हमने पे विचार किया एक दिन बैठे बैठे, हमने कहा एक काम करें, जब नहीं हो रही तो नहीं इनकी करवा दो जब व्यवस्था बन गई तो सरकार ने मान्यता ही दे दी तो बढ़िया है। कम से कम मरेंगे तो ब्रह्मा जी से ये तो नहीं कहेंगे कि बिना ब्याह के मर गए। और भोपाल से बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन पहुंच चुकी है। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन भोपाल पहुंची। वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से जारी है। दरअसल कमलापति रेलवे स्टेशन पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश भोपाल आने वाली ये वंदे भारत पहली वंदे भारत ट्रेन है जो भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल अप डाउन करेगी। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रंजना, भोपाल वासियों के लिए बहुत अहम ये वंदे भारत ट्रेन का संचालन कब से होना है, क्या कुछ स्केड्यूल है? और तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंची है वंदे भारत ट्रेन। जी आशीष, बिल्कुल देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजधानी भोपाल पहुंच गई है। इसके रैक राजधानी भोपाल पहुंच गए हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि जिस ट्रेन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो, सुविधा मिले। तो आप देखेंगे कि ये जो रैक है यहाँ पर जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है यहाँ पर खड़े हुए हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और ये 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को 1 अप्रैल को अगर राजधानी भोपाल आते हैं तो हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये कार्यक्रम हो सकता है, फिलहाल अभी तय नहीं है। आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया यहाँ पर इस वंदे भारत एक्सप्रेस में लगा हुआ है। इंडियन रेलवे की तस्वीर यहाँ पर है, मेक इन इंडिया का है जो तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश की ये 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि मध्य प्रदेश में अब 1 अप्रैल से चलने वाली है। और समय की बचत अगर कहें तो यहाँ पर जरूर होने वाली, क्योंकि सुबह 5:55 पर वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और दिल्ली 1:45 पर दोपहर में पहुंचेगी। और जो कुछ ट्रेनें हैं उनसे कम समय ये ट्रेन लेने वाली है। और 7 घंटे में अगर कहे जाए तो 7 से 7.5 घंटे में दिल्ली तक का ये जो सफर है वो तय किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली भोपाल आने जाने वो लोगों के लिए जिन्हें अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट ये होगा। और इससे पहले जो ट्रेन चली है वंदे भारत की वो भी काफी सुविधाजनक। उम्मीद करते हैं कि ये जब ट्रेन शुरू होगी तो लोगों के लिए उसी तरह से फायदा लेकर आएगी जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया और बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। दरअसल 2 ग्रामीण यहां गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि काला मांजन जंगल की यह घटना है जहां मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और एक शख्स जिसके इस बाघ के हमले में मौत हो गई और कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। और बाघ के हमले से एक शख्स की मौत का मामला, दरअसल कालामांजन के जंगल में यह घटना घटित हुई। 2 ग्रामीण इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 3 लोगों पर बाघ ने हमला किया था। और जान जोखिम में डालकर बाइक से सफर करने की 2 तस्वीरें हम कांकेर से आपको आके दिखा रहे हैं।
जहां कांकेर से आई तस्वीरें, नेशनल हाईवे 30 पर जान जोखिम में डालकर यह सफर किया जा रहा है। दो अलग अलग बाइक्स पर सवार ट्रैफिक नियमों को धता बताते हुए पत्नी, बच्चों और सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं। एक बाइक सवार अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ इस बाइक पर जा रहा है और दोनों और सामान बंधा हुआ है बाइक की दोनों तरफ, और दूसरी तरफ बाइक पर 3 लोग सामान लेकर यात्रा कर रहे हैं और दोनों बाइक्स पर भारी लापरवाही। और राजधानी रायपुर में आज कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। दर्जन भर से ज्यादा पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई ठप रहेगी। 80 MLD फिल्टर पॉइंट राइजिंग पाइप के काम चल रहा है। दरअसल डगनिया, गंज, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेली बांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा पुरानी टंकियों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर में दान का हिस्सा पुजारियों के लिए जाने को लेकर लोकायुक्त तक शिकायत पहुंच गई है। दरअसल सारिका गुरु ने शिकायत दर्ज कराई है। सारिका गुरु ने लोकायुक्त को जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें यह लिखा कि महाकाल मंदिर एक्ट में भेंट पेटियों की 35% राशि पुजारियों को देने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। शिकायतकर्ता सारिका गुरु ने इससे पहले भी महाकाल मंदिर क्षरण का मुद्दा उठाया था। वो प्रबंध समिति के निर्णय उपरांत दिया जा रहा है। पूर्व प्रबंध समिति में ये निर्णय लिया गया है और जो निर्णय लिया गया है वो एक्ट के अनुसार लिया गया है। तो वर्तमान में जो 35% दिया जाता है प्रबंध समिति के निर्णय के आधार पर ही दिया जा रहा है। शिकायत इसी प्रकार की है कि जो 35% बांटा जा रहा है और जो पुजारियों की जो नियुक्ति या प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज उनके पास होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है, और 35% का एक्ट में कोई नियम नहीं है। इसका मैंने पूर्व में भी जो याचिका लगाई थी उसमें भी ये था कि उसमें बोला गया था कि आप ये कहते एक्ट के अनुसार इन नियमों का पालन करें कि जो वर्तमान। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। सतना में चैत्र नवरात्रि की धूम, छठे दिन कात्यायनी मां की हो रही आराधना।